जय श्री कृष्ण। 10 लक्षण से युक्त हैं श्री भागवत ग्रंथ। सर्ग प्राकृत कर्म सभी कहे वेद कर मंत्र। पंच तत्व से देह इंद्रियों के प्रकट होने का वर्णन तथा श्रीमद्भागवत पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस श्रीमद्भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा अति, छठा मनमंत्र, सातवां ईश कथा, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। इन 9 विषयों का वर्णन उस 10वें आश्रय तत्व के वर्णन के लिए ही किया गया है। महात्मा पुरुषों ने श्रुति, तात्पर्य तथा अनुभव इन तीनों प्रकार की सुगम रीति से इन 10 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूति पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु हैं तथा उनकी तन मंत्राएं, इंद्रियां, अहंकार एवं महत्व आदि की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष के द्वारा उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा से जो अनेक प्रकार की सृष्टि रची जाती है उसको विसर्ग कहते हैं। नाशवान सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिति करने में जो विष्णु भगवान की महत्ता प्रकट होती है उसको स्थान कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा वृद्धि को पोषण कहते हैं। शुद्ध धर्म के अनुष्ठान तथा प्रजापालक आदि कर्म जो मनवंतरों के अधिष्ठाता करते हैं उनको मनवंतर तत्व कहते हैं। प्राणी अपनी वासनाओं से जो कर्म बंधन में बंधते हैं वे वासनाएं अति कहलाती हैं। भगवान के अवतारों की कथाएं तथा उनके भक्तों के चरित्र ईश कथा कहलाती है। प्रलय काल के पश्चात जब भगवान अपनी योग निद्रा स्वीकार करते समय संपूर्ण जीवों को तथा सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को अपने में लीन कर लेते हैं उनको निरोध तत्व कहते हैं। कर्तापन तथा भोक्तापन तथा अपनत्व रूपी अज्ञान को दूर करके सच्चिदानंद धन परमात्मा में ही लीन हो जाना मुक्ति कहलाता है। हे राजा परीक्षित, जिस तत्व के द्वारा इस शक्ति की उत्पत्ति और प्रलय होती है उसी तत्व को परम ब्रह्म आश्रय तत्व कहते हैं। वही परमात्मा नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। परमात्मा, जीवात्मा और इस देह में इन तत्वों 3 तत्वों से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इन 3 तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर दोनों तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। जो इन तीनों तत्वों से अलग रहकर इन 3 तत्वों को भली भांति भली प्रकार से जानता है वही सबका आश्रय तत्व परमात्मा है। वह सबका आश्रय है और अपना आश्रय वह स्वयं है। जब विराट भगवान ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकले तब वे अपना निवास स्थान खोजने लगे। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जल की उत्पत्ति की, उस पर अर्थात जल में शयन अर्थात आश्रय के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक उसी जल में निवास किया। उनकी कृपा से ही द्रव्य, कर्म
काल, स्वभाव तथा जीव इत्यादि का अस्तित्व है। उनके न रहने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। भगवान पहले एक थे, फिर उन्होंने योग निद्रा से जागृत होकर उन अनेक होने की इच्छा की। तब उन विराट भगवान ने अपनी योग माया से अखिल विश्व के बीज रूप अपने वीर्य को 3 भागों में बांट दिया। एक अधिदैव, दूसरा आध्यात्म और तीसरा अधिभूत। विराट भगवान के हिलने डुलने से उनके अंतर्गत स्थिति आकाश तत्व द्वारा इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उत्पन्न हुआ। इन तीनों बलों से प्राणवायु उत्पन्न हुआ। इस प्राण से ही शरीर में इंद्रियां कार्य करती हैं। जब विराट भगवान की प्राणवायु तीव्र गति से चलने लगी, तब उन्हें तृष्णा क्षुधा प्रतीत होने लगी। खाने पीने की इच्छा होते ही सर्वप्रथम उन विराट भगवान का मुख खुला। इस मुख इंद्रिय के खुलने पर रसना उत्पन्न हुई और उससे उन अनेक रस उत्पन्न हुए। जब विराट भगवान की बोलने की इच्छा हुई, तब वाक इंद्रिय प्रकट हुई और उनको उसका देवता अग्नि और बोलना प्रकट हुए। सांस के आने जाने से नासिका छिद्र खुलने से सूंघने की इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। उससे वायु देवता प्रकट हुआ। जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई, तब नेत्र खुल गए और उनका देवता सूर्य तथा नेत्र इंद्रिय प्रकट हुए। जब विराट भगवान जल में शयन कर रहे थे, तब वेदों की श्रुतियां उनकी स्तुति करने लगी। उनके श्रवण करने की इच्छा से अनेक श्रवण खुल गए। उनका देवता दिशाएं और श्रवणेन्द्रिय प्रकट हुई। जब उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई, तब शरीर पर चर्म उत्पन्न हुआ। उस चर्म पर रोम उत्पन्न हुए। जब उन्हें कर्म करने की इच्छा हुई, तब हाथ उत्पन्न हुए। जब उनके चलने की इच्छा हुई, तब उनके पैर उत्पन्न हुए और उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई, तब वीर्य उत्पन्न हुआ और उनके अधिष्ठाता देवता तथा लिंग उत्पन्न हुए। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तो गुदाद्वार और उनके अन्य देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की हुई, तब नाभि उत्पन्न हुआ। उसका देवता अमान और मृत्यु उत्पन्न हुए। जब उन्हें अन्न जल आदि ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तब आंतें, नाड़ियां तथा कोख आदि उत्पन्न हुए। फिर मन और बुद्धि उत्पन्न हुई। मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी, जल और तेज से उनके शरीर में त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, ये 7 धातुएं उत्पन्न हुए। आकाश, जल तथा वायु तत्व से प्राण उत्पन्न हुए। इन संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण अहंकार है तथा मन से संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के इस स्थूल शरीर का वर्णन सुनाया है। यह स्थूल रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व, अहंकार, महत्व तथा प्रकृति, इन 8 आवरणों से ढका हुआ है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह स्वरूप नित्य, आदि, मध्य, अंत से रहित तथा निर्विशेष और अव्यक्त है। वहाँ तक मन और वाणी भी नहीं पहुँच सकते हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान के इस स्थूल और सूक्ष्म जिसे व्यक्त
और अव्यक्त कहते हैं अपनी माया शक्ति से प्रकाशित होते हैं। अतः परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन इन दोनों में से किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान अपनी माया से ही विराट और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और इन चर अचर तथा जरायुज, अंडज, स्वदेज और अद्विज सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह संपूर्ण प्रजापति, पितृदेवता, राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच आदि सब उन्हीं का रूप है। हे राजा परीक्षित, भगवान तत्व को जानने वाले ज्ञानियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन इसी भांति किया है, किंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को भगवान की सृष्टि करने वाले, पालन तथा प्रलय करने वाले रूपों का ही केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान उन प्रकृति और प्राकृत रूपों से परे हैं। इस स्थूल स्वरूप का वर्णन इसलिए किया जाता है कि जो अज्ञानी पुरुष अपने को तथा परमात्मा को कर्ता मान बैठे हैं, उनकी यह भावना दूर हो जाए, क्योंकि यह कर्तापन भगवान की माया के द्वारा ही प्रकट होता है। वे शुद्ध स्वरूप भगवान उस माया से ही परे हैं। वे जितने अवतार रूप और अपने स्थूल शरीर को धारण करते हैं, वह सब माया तक ही सीमित हैं, किंतु वे माया से परे होने के कारण उन सब से परे हैं। उनका ब्रह्म स्वरूप दूसरा ही है, जिनकी खोज तत्वज्ञानी व योगी जन करते रहते हैं। सृष्टि की रचना क्रम सब कल्पों में से एक सी ही है, केवल अंतर इतना ही है कि महाकल्प के आदि में प्रकृति तथा महत्व आदि सभी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कल्प की आदि में प्राकृत सृष्टि स्थिर रहती है, वह नष्ट नहीं होती है। इसलिए केवल चराचर प्राणियों की नवीन सृष्टि रची जाती है। हे राजा परीक्षित, मैं अब तुमसे काल परिणाम तथा कल्प मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। अब तुम पादकल्प का वर्णन सुनो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हमें यह बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या संवाद हुआ तथा मैत्रेय जी ने किस तत्व का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर राजा परीक्षित को दिया था वही मैं आपके सम्मुख वर्णन ध्यानपूर्वक सुनिए। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।